तो दोस्तों हम यहां बात करने वाले हैं एलएलएम यानी मास्टर ऑफ लॉ इन स्पेसिफिकेशन क्या होने वाली कॉर्पोरेट लॉ साथ ही साथ कमर्शियल लॉ। और ये एक इंपॉर्टेंट फील्ड है, बहुत ही ग्रोइंग फील्ड है, जिसको अगर आप करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं तो जी हाँ यही वो वीडियो है जिसकी आपको तलाश थी। इसको पूरा आपको देखना है ताकि पूरी जानकारी एलएलएम इन कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ में आपको मिल जाए। 2 ईयर का ये प्रोग्राम हो जाता है, सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। मेरिट बेस्ड और एग्जाम एंट्रेंस बेस्ड भी यहाँ एडमिशन होते हैं। तो पूरी जानकारी दोस्तों मैं भी शेयर कर देना इस वीडियो को ताकि उन्हें भी मिल जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि सारी लॉ की जानकारी इसी चैनल पर आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। मास्टर ऑफ लॉ की हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ के स्पेसिफिकेशन के साथ। क्या है भैया इसके बारे में? तो कॉर्पोरेट और कमर्शियल ये ऐसी फील्ड है, कॉर्पोरेट सेक्टर है या कमर्शियल सेक्टर है, जो ग्रोइंग सेक्टर है और भारत नहीं विश्व भर में ग्रो कर रहा है ना। सो आप चाहो तो फ्रीलांसिंग का, काउंसलर का और ऐसी आगे अगेन बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स हैं जिस पे आप वर्क कर सकते हैं इस स्पेसिफिकेशन के साथ। यहां लिखा हुआ है कि एलएलएम कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ फोकसेस ऑन द इंटर डिसिप्लिनरी ग्लोबल और कॉम्पिटिटिव कंपैरेटिव अप्रोच इन द लॉ फील्ड स्टडी। तो भाई इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। थ्रू आउट दिस कोर्स लॉ स्टूडेंट लर्न द रिलेवेंस ऑफ रिसर्च मेथड। इसके अलावा प्रिसीजन, सोफिस्टिकेशन जो उस समय की चीजें हैं कमर्शियल या कॉर्पोरेट फील्ड से रिलेटेड। इसके अलावा यहाँ पे आप बात करें तो यहाँ लीगल थ्योरी और सारी चीजों को प्रैक्टिकल वे में कर पाएंगे प्रैक्टिकली जी। इसके अलावा यहाँ लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करी जाती है, इन डेप्थ नॉलेज बढ़ाया जाता है इस पर्टिकुलर फील्ड में, और भैया असाइनमेंट वगैरह जो है आपके रिसर्च स्किल को बढ़ा देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फील्ड है। अब इसके हाइलाइट्स की बात करें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन ये प्रोग्राम हो जाता है एलएलएम इन कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ। इसकी 2 साल की ड्यूरेशन होती है, 2 साल का ये कोर्स हो जाता है। सेमेस्टर प्रणाली चलती है, जी हाँ 4 सेमेस्टर आपको पढ़ाई करनी होगी। और भाई साहब ग्रेजुएट इन लॉ होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक एलिजिबिलिटी है एलएलएम करने के लिए, जो हम बात कर चुके हैं, सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, तो वहां भी आपको जानकारी मिलेगी कि मास्टर जिस फील्ड में आप करना चाह रहे हैं लॉ की फील्ड में, उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अंडर ग्रेजुएशन यानी एलएलबी, चाहे वो 3 ईयर का प्रोग्राम हो या 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आपको यहाँ कुछ कॉलेजेस में परसेंटेज का मिनिमम क्राइटेरिया भी होता है एग्रीगेट का, तो 65 रख के रखना है। अलग अलग हो सकते हैं, बाकी मिनिमम यहाँ पे 50 बताया हुआ है, ठीक है। और भी हाँ 45 भी हो जाता है SC ST और OBC स्टूडेंट्स के लिए। रिजर्वेशन में थोड़ा सा उनको मतलब 5% का रिजर्वेशन इसमें भी स्कोर में मिल जाता है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो भैया नेशनल और यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम, जिनके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है इस प्रोग्राम में। कोर्स की फी की बात करें तो अलग अलग फी है, ये वेरी करती है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज पे। तो 20,000 से लेके जी हाँ ये 4 लाख तक के यहाँ पे कोर्स की फी हो सकती है। एवरेज सैलरी कोर्स कंप्लीट करने के बाद 8 से 12 लाख रुपए की आपकी एनुअल इनकम हो सकती है इस फील्ड में। और भैया जॉब पोजीशन में क्या क्या बन सकते हैं? कॉर्पोरेट लॉयर सबसे अच्छी फील्ड है, लीगल रिसर्चर, एनफोर्समेंट ऑफिसर बन सकते हैं, लीगल एडवाइजर, लीगल काउंसलर और भैया डेप्यूटी कंपनी सेक्रेटरी इत्यादि। ये सारी चीजें आप इस प्रोफाइल में या इस कोर्स के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। जॉब पोजीशंस के लिए हमने बात कर ली है। रिक्रूटर्स क्या क्या हो सकते हैं, कंपनीज कौन कौन सी है जो रिक्रूट करती है इस फील्ड में? तो ICICI बैंक, HDFC बैंक, इसके अलावा आर्गस लॉ, वेरियस प्राइवेट लॉ फर्म्स हो गए जो फ्रेशर्स को देखते हैं और यहाँ जॉब पे रखते हैं। इसके अलावा भी आप भैया थोड़ा बहुत भी वर्क एक्सपीरियंस कर लेंगे तो और अच्छा पैकेज आपका हो सकता है इस फील्ड में। और गवर्नमेंट तो बहुत सारे आपके ऑफिसेज हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स बहुत सारी निकलती हैं, ठीक है। तो एडमिशन की प्रक्रिया, एंट्रेंस एग्जाम, क्लेट, आईलेट, एलसेट, ये सारे के सारे प्रमुख एग्जाम्स हैं लॉ से रिलेटेड जिनमें आप पीजी कोर्सेज कर सकते हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, वीडियोस आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, जिसमें हमने एक एक पर्टिकुलर, चाहे वो क्लेट हो, आईलेट हो, एलसेट हो, सब पे डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। कब होता है, कैसे होता है, क्या पैटर्न है, कौन सा सिलेबस है, कैसे एग्जाम्स होंगे, सारी चीजें हम उसमें बता चुके हैं। तो वो आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी यहाँ बेसिक्स तो हम इस यहाँ पे डिस्कस कर ही लेंगे, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी के लिए बेसिक LLB चाहिए आपकी, अब वो 3-5 ईयर कोई भी हो सकती है। परसेंटेज का क्राइटेरिया अलग अलग है, मिनिमम 50% है। और भैया इसके अलावा अपर एज लिमिट नहीं है कोई भी, ठीक है। तो भैया एंट्रेंस एग्जाम PG क्लेट, क्लेट यूजी के लिए होता है, पीजी के लिए होता है, तो PG क्लेट के माध्यम से आप ये LLM प्रोग्राम कर सकते हैं कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ में। तो भैया ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, जी हाँ। 700 सीटें के लिए हर साल ऑफर होता है और 34 कॉलेजेस हैं अक्रॉस द कंट्री जो इसके बेसिस पर
आपको एडमिशन दे देते हैं। आईलेट्स की बात करें, ये भी साल भर में एक बार कंडक्ट होता है और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली इसको कंडक्ट कराती है। 3 कॉलेजेस जो हैं वो इस कॉलेज मतलब एडमिशन दे देते हैं आपको और सीट्स जो हैं 70 हैं इस प्रोग्राम के लिए। इसके अलावा एलसेट हो जाता है, लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। ये भी भैया क्या है भाई, क्या है, ईयरली एग्जाम होता है। जी हाँ, ईयरली एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें क्वेश्चंस हो जाते हैं। 7 पार्टिसिपेटिंग कॉलेज हैं क्रॉस द कंट्री जो आपको एलसेट वाले जो लॉ स्कूल हैं वो आपको एडमिशन इस प्रोग्राम में दे देते हैं। सिलेबस की बात करें तो भैया क्या क्या होगा, 4 अलग अलग सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना होगा, 2 साल का ये जो ड्यूरेशन होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर जो आपकी है उसमें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी और लीगल राइटिंग के बारे में डिस्कशन होगा। सेकेंड आपको कंपैरेटिव पब्लिक लॉ के बारे में, कंपनी लॉ के बारे में, कमर्शियल बैंकिंग के बारे में, डेरिवेटिव्स एंड लीगल कॉन्टेक्स्ट में आपको उस पर डिस्कस करना है फर्स्ट सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा बैंकिंग, इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस लॉ, इसके अलावा लॉ ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रस्ट लॉ, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, यही आपको पढ़ा सकता है। ठीक है, इंश्योरेंस लॉ, ये सारा सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये हमने बात ही करी ली, लॉज के रिलेटेड। कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क हो जाएगा, कैपिटल मार्केट के लॉज हो जाएंगे, फिलॉसफी ऑफ लॉ। जी हाँ, थर्ड सेमेस्टर। एंड द फाइनल सेमेस्टर इज लॉ एंड जस्टिस इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, अगेन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यूरोपियन प्रोक्योरमेंट लॉ और फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, प्रैक्टिकल रिसर्च। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट में ही काम है, लास्ट फाइनल सेमेस्टर में प्रैक्टिकल रिसर्च इत्यादि ये आपसे कराए जाएंगे ताकि आपको फाइनली डिग्री मिल पाए। जी, और इसी के साथ हमारी हो गई कंप्लीट कोर्स। तो अब क्या है बात, अब बात है किसकी, अब बात है जॉब की। क्या क्या जॉब मिलेगी, क्या क्या ऑफर हो सकते हैं। तो जॉब की प्रोफाइल, लीगल एक्सपर्ट बन सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, प्रोफेसर या टीचर बन सकते हैं, या कॉर्पोरेट एसोसिएट हो सकते हैं, जज या मजिस्ट्रेट, गवर्नमेंट जॉब है, असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं, प्राइवेट और पब्लिक दोनों फॉर्म्स होती हैं अलग अलग, उनमें इनकी सैलरी उसी के हिसाब से वेरी करती है, पोजीशन टू पोजीशन और कंपनी टू कंपनी, ये सारी चीज़ें वेरी हो जाती हैं। अब बात करें क्या, तो कुछ स्कोप की बात कर लें। है क्या स्कोप, तो स्कोप ऐसा है कि LLM के बाद आप डॉक्टरेट भी कर सकते हैं, बिल्कुल LLD या PhD जिसको बोला जाता है वो कर सकते हैं, या फिर मैनेजमेंट की फील्ड में MBA भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपके और करियर को ग्रोथ दे सकती हैं अगर आप चाहते हैं करना। तो नहीं चाहते तो कोई बात नहीं है, PG डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स जो PG डिप्लोमा के होते हैं वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी इससे संबंधित है। अब कुछ क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में आ जाते हैं, क्या ये अच्छा करियर होगा कॉर्पोरेट लॉ वाला। तो करियर देखो यार क्या है, ये करियर व्यक्ति पे डिपेंड करता है, लोगों पे डिपेंड नहीं करता, व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करता है, और करियर आप ही बना सकते हैं, आप ही बिगाड़ सकते हैं। तो जी हाँ, ये अच्छी फील्ड है, लॉ की फील्ड में तो हर एक जगह करियर है। सच्चाई यही है भाई, क्योंकि जब तक कानून रहेंगे, कानून व्यवस्था रहेगी, कानून बनते बिगड़ते रहेंगे और उनसे संबंधित केसेस होते रहेंगे, उनको समझाने वाले, उनको कहीं ना कहीं डिफेंड करने वाले, उनसे संबंधित सारे काम आपके बने ही रहना। तो भाई कॉर्पोरेट लॉ आपको क्या करता है, रीराइट एंड लुक्रेटिव करियर आपका बना देता है। स्पेसिफिकेशन जो है कॉर्पोरेट लॉ में, ये अपने आप में इनहेंस्ड है, आपके करियर को ग्रोथ दे सकती है, और प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में आपको बहुत सारी जॉब्स मिल सकती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो एलिजिबिलिटी के लिए मैं बात कर चुका हूँ पहले ही कि LLB आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, और चाहे वो 3 ईयर की हो या 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपने LLB का किया हो। तो ये मिनिमम मार्क्स की हमने बात करी ली थी, 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, और कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है अदर कैटेगरीज के लिए। और बाकी की सारी जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो डिपेंड करते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो कई बार ऊपर नीचे ये सारी चीज़ें, नीचे नहीं होंगे ऊपर ही होंगे, अगर होंगे तो 50% है। ठीक है, साथ ही साथ अपर लिमिट यहाँ पे होती नहीं है, ये भी याद रखिएगा। और एग्जाम जो है एंट्रेंस बेस्ड होते हैं, क्लैट हो गया, आईलेट हो गया, एलसेट हो गया, तो ये सारे एग्जाम्स के बेसिस पे आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। तो ये सारी बातें हो गई किससे संबंधित, कॉर्पोरेट और कमर्शियल लॉ से रिलेटेड LLM की। अब भैया अगर कोई डाउट और डिस्प्यूट बचे हों तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, जिसमें आप जाके उसको फिलअप करिए और हम रीच कर लेंगे आप तक। इसके अलावा कोई सजेशन हो और कोई जानकारी चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करिए, ताकि उसको भी हम प्रोवाइड कर पाएँ, और अगले वीडियो में हम और अच्छी जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि लॉ की सारी जानकारी यही मिले। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.